हमारा टॉपिक है कि प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनो। कितने लोग प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं? हाँ या ना? कितने लोग प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनेंगे आज से? प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनना है। और जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं उनके तरीके क्या हैं। परमेश्वर कैसे देखते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करने वाले कौन कौन लोग हैं। वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति, आवाज खोल इसकी थोड़ा, प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग, कह रहा कौन है वो लोग? कह रहा जिसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, जिसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है। प्रार्थना से। यार तू संडे को डांट खाने के बाद भी नहीं सुधरा, कहता सुधर गया। सुनो, कह रहा प्रार्थना का जीवन है जिसका, वो परमेश्वर को खुश कर सकता है। नंबर 2, कह रहा जिसका पवित्रताई का जीवन है वो खुश कर सकता है। नंबर 3, कह रहा जो यीशु के लिए जीता है। किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु के लिए जीता है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। जब आपने देखा कि वो रो रहे होते हैं और एक बात कह रहे होते हैं, प्रभु आपको पता है मैं तो अब तक मर जाती बच्चों की वजह से जिंदा हूं। कहते हैं कि नहीं हम ऐसा? इसकी माइक ठीक कर। हम कहते हैं कई बार ऐसे कि मैं तो प्रभु के लिए नहीं, मैं तो अपने बच्चों के लिए जिंदा हूं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो मर जाता अब तक, लेकिन अगर मेरे जीवन में मेरे बच्चे ना होते, मैं तो पति को बोलती कि मैं तो कब का छोड़ देती, या मोटे से कहूं कब का छोड़ देती, लेकिन मैं किस लिए नहीं इसको छोड़ा। बोलती ना औरतें ऐसे, मेरे बच्चे हैं 3 इसलिए नहीं छोड़ा, इसलिए बोलती है। आज बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद कि वो प्रभु के लिए जीना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि आज संसार में लोग सिर्फ मेरे घर मिले, गाड़ी मिले, बच्चा हो जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए। परमेश्वर कहता है पहले आपको परमेश्वर के लिए जीना है। अगर परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे लिए जीने के लिए तैयार है, तो पवित्र आत्मा आपको वो खुशियां देगा लाइफ में, आप हैरान हो जाएंगे। चर्च आपकी स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं इन बातों को सुनने के लिए? सुने, कह रहे कि उसके कामों के लिए दिल खोलकर रखते हैं जो लोग। चौथा पॉइंट, प्रभु प्रसन्न होता है उन लोगों से। आपको बताऊंगा कि कुछ लोग जो है अपनी लाइफ में प्रभु को प्रसन्न करते हैं। आपने देखा होगा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। कुछ लोगों को प्रार्थना नहीं करनी आती, वो कई बार चर्च में झाड़ू लगाते रहते हैं। इसका मतलब वो दिल खोलते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। कुछ लोगों को आपने देखा होता है कि टेंट लगा रहे होते हैं। कुछ लोगों को देखा होता है आपने सड़क पर पानी पिला रहे होते हैं। इसका मतलब उन्हें प्रार्थना नहीं करनी आ रही, उन्हें बाइबल नहीं पढ़नी आ रही, लेकिन वो परमेश्वर को जानते भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कैसे जिंदा है, फिर भी उनके काम क्यों बन रहे हैं। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर इनको देख, ये तो तेरे को जानते भी नहीं है, लेकिन इनके घर में एक भी कार है, इनके घर में भी सुख है। ये चाहे हिंदू फैमिली से, सिख फैमिली से, ईसाई फैमिली से, किसी फैमिली से, परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है जो दिल खोल के रखते हैं परमेश्वर के लिए, कह रहा है समझना है, कहता है पहले आपको नीचे धरती पर, कहता है जब आप दिल खोलते हैं किसी की मदद करने के लिए, दान करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, अगर आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसका मतलब आपको हेल्प करनी चाहिए। लड़कियों कुर्सियां ले लो, क्वायर वाली कुर्सियां ले लो, और इसी समय चेयर लगा वहां पर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपकी लाइफ में स्टोरी चेंज करना चाहता है, लेकिन वो जब तक नहीं करता जब तक आप खुश नहीं होते, जब तक आप खुश नहीं होंगे। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों से जीवन में प्रसन्न होता है, कह रहा है जो दिल खोलते हैं खुदा के कामों के लिए। आपने जब यहां पर आए चर्च, मैं कह रहा हूं कि आपने दिल खोला यहां पर आने के लिए। बहुत सारे लोगों का दिल नहीं खुला, लेकिन आपने कहा नहीं आज तक जाना ही जाना है, आज पापा ने आना ही आना है। आपने दिल खोला है चर्च, हाँ या ना? आपने दिल खोला है, पवित्र आत्मा आपके लिए आशीष खोलने वाला आज रात यीशु के नाम में। ये परमेश्वर है। कह रहे कि लेकिन कह रहे बहुत सारे लोग कह रहे अपना दिल नहीं खोलते। बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए दिल खुला हुआ है, परिवार के लिए दिल खुला हुआ है, लेकिन दूसरे की हेल्प के लिए दिल नहीं खुला हुआ। लेकिन जब आप कहते हैं कि जब दूसरों की हेल्प करते हैं, परमेश्वर पहले आपकी हेल्प करता है। कह रहे कि जब आप यीशु के लिए दिल खोलते हैं, उसके कामों के लिए दिल खोलते हैं, दान देते हैं, तो परमेश्वर करता है। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, बहन तेरे पास बस का किराया नहीं है, चल मैं दे देता हूं। परमेश्वर ने पहले उसका नहीं खोलेगा, आपने दिल खोला उसके लिए, परमेश्वर आप उस व्यक्ति के लिए दिल खोलेगा जिसने उसकी मदद की है।
परमेश्वर यीशु मसीह ने एक जगह एक व्यक्ति को पकड़ा और उसको कहा, कह रहा इसको एक उदाहरण दिया, उसको कह रहा जब तेरा कर्जा कह रहा राजा ने माफ कर दिया, लेकिन तूने कह रहा कि जिससे पैसे लेने थे उसका कर्जा माफ नहीं किया। इसका मतलब तेरी हेल्प राजा ने कर दी, लेकिन जब तेरी बारी आई तो तूने अपनी बारी में उसकी हेल्प नहीं की, तूने उसका कर्जा माफ नहीं किया। आज बहुत सारे लोग यहीं पर गलतियां करते हैं कि परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए, लेकिन हम चर्च में आते हैं तो जज बन जाते हैं। जज नहीं बनना, वकील बनना, याद रखना। समझ रहे कि नहीं? हम जज बन जाते हैं। अच्छा पैड़ी जी कम कर दिया था, चर्च आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि जब आप कह रहे दूसरों को क्षमा करने के लिए दिल खोलते हैं, याद रखना परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि स्वर्ग से मुट्ठी खोलेगा। चर्च कह रहा है खुलेगी आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। आप खोलना चाहते हैं कि खुलवाना चाहते हैं? आप खोलते हैं, लेकिन परमेश्वर खोलना नहीं चाहता अपना दिल। लेकिन जब खोलता है वो, जब इन चीजों को आप समझते हैं, इसलिए परमेश्वर कह रहा आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। कुछ लोग कह रहा आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, बस परमेश्वर में पवित्रता में चलूंगा, उसके लिए परमेश्वर दिल खोल कर रखता है। कुछ लोग प्रार्थना पर डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर उसके लिए दिल खोलता है। कुछ लोग दान करते हैं। आपने देखा कि एक दोरकास लेडीज थी और वो बहुत दान देती थी, और उसी समय एक दिन वो मर गई। उसको इतनी प्रार्थना करना नहीं आता था उस समय में, लेकिन वो कह रहे कि दान देने पर जोर थी। दान कैसे? कलीसिया में जो भी आया उसकी हेल्प करना, चर्च कोई भी आया उसकी हेल्प करना, किसी न किसी तरीके से। अभी जैसे मैं देख रहा हूं पूरे वर्ल्ड से लोगों ने मेरे जन्मदिन पर दे दान दे दान दे दान दे दान दिया। लोगों ने दे दान 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 दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि किसी ने रोटी के लिए लंगर दिया, किसी ने कुछ के लिए दिया, किसी जलेबी के लिए दिया, किसी ने देखा आपने खाना खाया वहां पर? जलेबी मिली सबको? यार नकली तो उठा दो। लाइव चल रहा, बेइज्जती करा रहे। सुनो, आपके सामने है, कह रहे कि देखो हम जो अंदर हैं वही बाहर हैं, हम जो बाहर हैं वही अंदर हैं, हम तो कोरे पन्ने हैं। लोगों ने दान दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जब कह दे किसी ने 1 रुपए भी हेल्प किया हो, ऑनलाइन किसी ने भी, इंडिया से कहीं से भी किसी ने दान भेजा है, कहीं से भी किसी ने भी भेजा है, परमेश्वर ने मुझे कहा जब कह दे आज से उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप अपना इस साल में फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। लोगों के आप सुनेंगे, हर देश में सुनेंगे। आप अकाल आ गया, आप सुनेंगे आपके पड़ोस में बच्चा होगा और वो अमेरिका गया होगा, उसके पास काम नहीं होगा, लेकिन जिसने बीज बोया ना, दिल खोला, चल यार पापा का बर्थडे है, हालेलुया, काम नहीं बंद हो सकता उसका, याद रखना। आपने कहा यीशु का बर्थडे है, आपने कहा परमेश्वर के लिए लाइट के लिए देना है, किराया देना है, कह रहा है कि टेंट देना है। मैं उन लोगों को समझा रहा था, मैंने कहा आपने दिल खोला हुआ है। मैं कह रहा हूं कि मेरा चर्च में एक संडे का, एक हफ्ते का खर्चा लोगों के रुकने का और खाना खाने का 7 लाख रुपए है। मैं कहां से देता हूं? सरकारी नौकरी करता हूं। जो लोग दिल खोलते हैं उनके लिए खुदा दिल खोलता है, उनकी गवाहियां बनाता है। आप समझ रहे हैं? और जो लोग लेहंड करा के जाते हैं, बीज बोकर जाते हैं, फ्री लेहंड बाहर भी होती है। जो नहीं खोलते कोई बात नहीं, लेकिन फ्री लेहंड बाहर भी होती है। लेकिन जिन्होंने दिल खोला है, क्या परमेश्वर उनका कर्जदार रहेगा? बाइबल बोलती है कि बाइबल बताती है, आप पढ़ना कभी भजन संहिता को, उसमें लिखा एक जगह पर, कहता परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आपका जो भी, कहता किसी ना किसी तरीके से कर्जा उतारेगा। कैसे? कहता है आपकी नौकरी लगाएगा आज रात वो यीशु के नाम में, आपको हीलिंग देगा आज रात वो यीशु के नाम में। आपने जो किया है परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी, वो आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, कह रहे हैं कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कौन जीते हैं? कह रहे हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, कह रहे हैं कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इजहार किया कभी आपने अपनी पत्नी को आई लव यू? हाँ ब्रह्म कभी किया तूने? हाँ शराब पी के किया होगा, आई लव यू। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कभी किया इजहार अपनी पत्नी को? अरे भाई साल में पहली बार किया होगा, आई लव यू डार्लिंग, है ना? और साल में दूसरी बार किया होगा, पूरे साल नहीं करता। और औरत क्या करती है? बेवड़ा कहीं का है, सारे साल करता नहीं, चुप। कहता है 1 साल करता है, 1 दिन करता है साल में एक बार। कब? सालगिरह पे, है ना? 1 बार करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू 1 ही बार करते हैं। न्यू ईयर आया तो पड़ी हुई है, में 1 ही बार करना है। हैप्पी न्यू ईयर 1 ही बार करना है। मैरिज लाइफ में आई लव यू डार्लिंग, आपको समझना है। लेकिन आपका जो पति है वो परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं पिता है जो परमेश्वर है, अपने बाप से कहता है इजहार किया करते हैं। हालेलुया।
कह रहा है जो रोज इजहार करता है पापा मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मुझे 2 साल प्रभु ने बढ़ाया नहीं। मैंने कहा परमेश्वर मुझे क्यों नहीं बढ़ा रहा, लेकिन मैं जब इस वचन को समझा तो उसी समय इफिसियों की किताब मैंने पढ़ा था, 1 से लेकर घर से पहला चैप्टर उसके 7 पढ़ लेना। उसमें लिखा कह रहा कि वहां से 7 से लेकर 14 तक क्लियर लिखा कि परमेश्वर, उसमें परमेश्वर के संत बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं रोज निकलता हूं, बाइबल बाद में पढ़ता हूं, पहले मैं आसमान की ओर निकलता हूं बाहर और फिर मैं हाथ उठा के बोलता हूं परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और ऊपर से आवाज आती है प्रेम करता है तो वचन पढ़ मेरा, फिर मैं वचन पढ़ता हूं, सुन रहे हो। फिर उसके बाद वचन पढ़ने के बाद अंदर से तोड़ देता है मुझे और कहता है कि चल अब घुटनों पे आ जा, तो मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसी समय प्रार्थना करता हूं और इसी समय परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना स्टार्ट किया उसके बाद, क्योंकि मैं डेली एक भी दिन नागा नहीं हुआ मेरी सेवकाई में। 2008 से मैं मसीह में आया, 2010 से लेकर मैंने हर रोज परमेश्वर को बोला आई लव यू डैडी, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर आप प्यार करते हैं तो आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो आप दूसरी औरत की तरफ देख नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आप दूसरे भगवान को नहीं देख सकते। समझ में? इसलिए डेली कि परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभु में आ तो गया लेकिन कोई कह रहे कि कोई घर कोई ना मिलने के कारण, कोई परिस्थितियां खराब होने के कारण कहीं एक दिन भी ऐसा ना हो कि मैं किसी और की ओर देखने लगूं और तुझे नफरत आए। परमेश्वर ने इजराइलियों को इसलिए माफ नहीं किया था कई बार, क्योंकि वो कहता है कि कई बार बोलते थे तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मुंह फेर लिया करते थे। परमेश्वर बोलता तुमने व्यभिचार किया मेरे साथ। सारे बोलो हालेलुया। तुमने धोखा दिया है, व्यभिचार किया तुमने, कहता धोखा दिया है। कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि परमेश्वर को प्यार नहीं करते, वो सिर्फ कागजों में करते हैं, मिल गया तो ठीक नहीं तो नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है। मैं कह रहा हूं कि एक भी दिन ऐसा नहीं जिया मैंने जो परमेश्वर को प्रसन्न ना किया हो। परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं रोज निकलता, मेरी मम्मी पूछती थी बेटे रोटी खा ले, मैंने कहा बाद में खाऊंगा, पहले मैं अपने पापा को बाहर जाके आई लव यू बोल के आऊंगा। बाहर जाता, बाइबल पढ़ता, 1 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकलता हूं। पूछ लेना अगर यहाँ से जाऊंगा तो 12 बजे लोग सोचेंगे 12 बजे सो के उठेगा, लेकिन अंदर नहीं पता कमरे में क्या हो रहा है। हमारी मुलाकात हो रही है परमेश्वर के साथ। 12 बजे निकलता हूं। आपको समझना है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको लग रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे, मैं कह रहा हूं कि 3 साल तक मुझे ऐसा, जब तक मैं वचन पर खरा नहीं उतरा तब तक मुझे कसता रहा, परेशानियां देता रहा, समस्या में डालता रहा। मैंने कहा परमेश्वर और इसी समय एक रात मुझे एक स्वर्गदूत ने कहा तू ही बोलता है डेली परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं। कहता है शैतान तेरी परीक्षा लेता रहता है कि देखते अभी प्यार करेगा, अब भी प्यार करेगा। मैंने कहा चल बे हट। मैंने कहा जिसको दिल दे दिया ना बजिंदर सिंह ने दिल दे के ही रखेगा। हालेलुया। आपको समझ में आया चर्च? कह रहा अगर आपको बजिंदर सिंह 2 बनना है, 7 बनना है, 100 बनना है, लाख बनना है, बजिंदर सिंह बनना है, तो रोज कह रहा अपने बाप को बोलना है प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर आप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? अगर आप बोलते हैं तो याद रखना कह रहा है कि जो प्यार करता है उसको नजदीक भी जाना पड़ता है। हालेलुया। जाना पड़ता है कि नहीं? कहां मिलेगा यीशु? कहां मिलेगा? सुबह उठते ही बाथरूम में, टीवी में, मम्मी के पास, डैडी के पास, बहन के पास, भाई के पास नहीं। कहता है कि मोबाइल, सुनो मोबाइल है, लड़की तेरे पास नहीं है, ये मोबाइल है, सुनो मोबाइल है, मोबाइल देना, ये मोबाइल है, ये रहा मोबाइल, ये इसका इंटरनेट वाईफाई के बिना नहीं चलता। ये वाईफाई जब कहां जाएगा ये? जब ये वाईफाई के नजदीक चला जाएगा, ये देखो करंट चल रहा है ना पीछे, ये वाईफाई जब इसके पास चला जाएगा तो अपने आप ही इसमें जितने भी नंबर होंगे वो व्हाट्सएप पर आने लगेंगे कि नहीं? इंटरनेट चल जाएगा कि नहीं? कह रहे हैं कि जब तक आप खुदा के रूम में, जो प्रेयर रूम में नहीं जाते, आपके बने हुए काम तब तक नहीं खुल सकते। जैसे ही आप प्रेयर रूम में जाओगे ऊपर का वाईफाई आपके लिए चलने लगेगा। यीशु मसीह के नाम में ऊपर का वाईफाई चलने लगेगा। बोलो हालेलुया। आज आप जितने यहाँ पर आए हैं, जो ऑनलाइन में बैठे हैं, ऊपर का वाईफाई चल गया आज आपके लिए। मोबाइल आपका, माइंड मोबाइल आपका, आपका माइंड आपका मोबाइल, आपका दिल आपका मोबाइल है। आपके मन में आपसे करे कि वो बातें आएंगी, आपके वो विचार आएंगे, करे कि आज से तुम भी पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी को सुनने लगोगे। ईश्वर के नाम में उसकी आवाज को सुनने लगोगे। कहता है पहले प्रेम करके दिखाओ। एक समय होता है प्रेम करने का, किसान का एक समय, एक टाइम है, कहता है कि बीज बोने का, लेकिन उसके बाद कहता है उसके बाद उसको ध्यान करने के ऊपर से बारिश लेने का टाइम है, फिर खेत में ले जाने का टाइम है, हर चीज का समय। परमेश्वर कहता है मेरे भक्तों के लिए भी
कहता है कि उनको आशीर्वाद देने का एक समय है। हालेलुया। कह रहे इसका मतलब कहता आज आपको समझना है, अगर आपकी डील अच्छी मिली आज रात परमेश्वर को, डील करो आज परमेश्वर के साथ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं डील करता हूं तेरे साथ। कितने लोग डील करेंगे? याद रखना जो प्रॉपर्टी डीलर है उसकी बड़ी डील हो जाएगी आज रात। आपका कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। जब आपकी डील सही नहीं है तो परमेश्वर आपको डील कैसे कराए? आप कहते हो कि मकान की डील होनी थी, नहीं हुई, बिजनेस में डील होना था, नहीं हुआ, लेकिन जो हाथ उठा रहे हैं उनकी होगी आज चर्च। जो ऑनलाइन बैठे आमीन बोल रहे हैं चर्च, मैं आशीष दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं चर्च? आज कह रहे मोबाइल वाले, कह रहे जैसे भी अपने मोबाइल उठाओ आज, मोबाइल वाले मोबाइल उठाओ आज और फैसला ले लो। आपकी वाइफ और बच्चे जो नहीं सीधे चलते, कह रहे कि अगर तुम कमरे में चले गए वाइफ अपना मोबाइल बनकर, तो आपकी वाइफ, आपका पति, आपका बच्चा, आपका सास, आपका ससुर, कह रहे कि सारे सीधे हो जाएंगे आज रात। जितने भी बिगड़े हैं सीधे हो जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो परमेश्वर हम अपने मोबाइल को आज लेकर आएंगे तेरे कमरे में। मोबाइल तो हर बार जाता है आपके परमेश्वर के कमरे में। प्रार्थना करते हैं, मोबाइल साथ रखते हैं। याद रखना मोबाइल को स्विच ऑफ करना और उसके बाद परमेश्वर के पास जाना। याद रखना परमेश्वर से बड़ा कोई चीज नहीं है, परमेश्वर से बड़ी कोई चीज नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आप कहते हैं शैतान आपको डराता है, चिंता कराता है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, मोहब्बत करते हैं परमेश्वर से, लेकिन उसके बाद मोहब्बत थोड़ी थोड़ी हमारी कहाँ मोबाइल में भी रहती है, थोड़ी थोड़ी हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक आंख ऐसे भी रहती है चर्च में, लोग मोहब्बत भी करते हैं, एक आंख भी खोल के रखते हैं। मुझे पता है आंख मार रहा तू, लेकिन आंख ऐसे मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल चलाते जाते प्रार्थना करते करते मोबाइल देखते रहते हैं। किसी का मैसेज तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया, हाय ये ना हो जाए, बच्चे का मुंडे का फोन आना सी आया था नहीं, आप स्विच ऑफ करो। और परमेश्वर आपके लिए कह रहे कि इंग्लैंड नहीं जाएगा, अमेरिका नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, परमेश्वर पहले आपके लिए इंडिया में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कुछ करके दिखाओ परमेश्वर के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो पवित्र आत्मा करेगा। मैं कह रहा हूं घोषणा करो आज, अपने हाथों को उठाओ कि अगर आज आपके ऊपर कैसी भी परेशानी है, मैं कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी है आपके लिए कि इस साल में अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर में जब अपने कमरे में जाऊंगा तो पत्नी नहीं मेरे साथ होगी, बच्चे नहीं मेरे साथ नहीं, परिवार मेरे साथ नहीं, कहता है कि मेरी पर्सनल प्रेयर में कोई शामिल नहीं होगा, मेरा मोबाइल भी और मेरी कोई भी मेरी मेरा फ्रेंड कोई नहीं होगा। परमेश्वर मैं और आप होंगे और तुझसे सच्ची मोहब्बत करके दिखाएंगे। याद रखना ये साल आपकी परेशानियों का एंड होगा, चर्च एंड होगा। आमीन बोलने वालों के लिए भजन संहिता 37 के 33 में क्या लिखा? हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। भजन संहिता 37 के 33 में लिखा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ पढ़ो, क्या है? नहीं कहाँ घर छोड़ा है? यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। यहोवा कह रहा है कि उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। किसके? शैतान के हाथ में नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। कहता है जो कह रहा है परमेश्वर की भक्ति सही रीति से करते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना कह रहा है कि जीवन दिया है, जो परमेश्वर को सुबह उठ के बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू पापा, सारे बोलो आई लव यू पापा। कह रहे हैं कि यहोवा उसको उसके हाथ पर ना छोड़ेगा, उसकी हाल पर ना छोड़ेगा, उसकी तकदीर पर ना छोड़ेगा, किसी के कह रहे आदमी के हाथ पर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि उसको किसी के हाल पर नहीं छोड़ेगा। जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि वो याद रखेगा ऐसे व्यक्ति को कि ये सच में इसने मुझे दिल दिया हुआ है अपना, इसने मेरे से सच्ची मोहब्बत की है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ लव यू पापा पापा करते हैं। 2 बच्चे थे, लव यू पापा कर रहे थे, और उसी समय उनकी मम्मी ने कहा कह रहे बेटे जब भी सड़क पार करो तो लेफ्ट और राइट देखकर करना, लेकिन वो मम्मी लव यू पापा लव यू, मम्मी लव यू, इतने प्यार में खोए हुए थे। और लेकिन एक ट्रक आया और उसी समय उन दोनों बच्चों को कुचल गया और वो मर गए। कारण क्योंकि वो अपने माँ बाप से प्यार तो करते थे लेकिन उनकी आज्ञा नहीं मानते थे, इसलिए कह रहे उन बच्चों को खुरच कर उठाना पड़ा सड़क पे से। आज मसीह लोग भी यही करते हैं, सिर्फ लव यू पापा, जय मसीह की लॉकेट जिनके गले में होता है ना, मैं उनसे बड़ी नफरत करता हूँ। माफ करें परमेश्वर, मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो असली विश्वासी हैं। प्रार्थना उनकी कम होती है क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं। आई लव यू पापा, वो जीसस से प्यार करते हैं बस। आई लव यू पापा, सुबह उठते हैं आँख खुलती नहीं, डीड लव यू पापा, यही होता है उनका पापा, लव यू पापा, फिर यही रखते हैं लव यू पापा, जाता नहीं है।
मैं क्या कह रहा हूँ, लॉकेट गले में डालने से आपका प्यार नहीं बढ़ने वाला। कहता है अगर आप लव करते हैं तो उसके बाद कहता है उसकी आज्ञा भी माननी है। उसकी आज्ञा है कहता है कि परमेश्वर के वचन पर खरे उतरो। हालेलुया। कहता है कह रहा खरे उतरो, पवित्रताई से चल के दिखाओ। कहता है इसका मतलब कि प्रार्थना करने वालों के लिए बोल रहा हूँ कि आपका प्रार्थना का जीवन होगा तो परमेश्वर कह रहा है मैं उन लोगों के पास आऊंगा उसको दोषी नहीं ठहरने दूंगा। लोगों ने कहा अंधा भिखारी था, उसको कहा कह रहे कि लोगों ने कहा कह रहे अरे क्या कर दिया यीशु मसीह ने, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, क्या कर दिया, इतनी देर से तू प्रार्थना करी जा रहा है। लेकिन उसके जीवन में उसको मालूम था बिना मांगे कह रहा परमेश्वर नहीं देता, ये कानून है। कह रहा जो धरती पर बांधोगे स्वर में बंधेगा, धरती पर खोलोगे स्वर में खुलेगा। परमेश्वर किसी को बड़ी आशीष देने से पहले कहता है कि उसके मुंह के शब्द सुनते हैं। याद रखना, कह रहा परमेश्वर बड़ी बरकत देने से पहले, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा पादरी बनाने से पहले उनके मुंह के शब्दों को सुनते हैं। और अगर मुंह के शब्दों में आपके शब्द सही मिले, प्रार्थना सही मिली, मैं कह रहा हूं अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली तब स्वर्गदूतों को ऑर्डर है, नहीं तो शैतान पकड़ कर रखता, नहीं जा सकता तू रानी के घर, नहीं सकता तू काली के घर, नहीं जा सकता तू मम्मा के घर, चाचा के घर, पापा के घर, अमरारी मारी 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 माता के घर, किसी के घर नहीं जा सकता तू। सुन रहे कि नहीं? लेकिन दानियल के साथ क्या हुआ? अरे दानियल के पास आप समझते हैं कि दानियल की आशीष को 21 दिन पकड़ कर रखा उसको। स्वर्गदूत को कहता मैं जाने नहीं दूंगा तुझे, लेकिन दानियल ने क्योंकि एक कमिटमेंट किया था कि मैं 21 दिन का उपवास करूंगा, और उसी समय जब उसकी कमिटमेंट पूरी हुई तो उसी समय उसको छोड़ दिया गया। हालेलुया। जब आपकी कमिटमेंट पूरी होगी याद रखना छोड़ देगा ऊपर से, पकड़ नहीं सकता आपकी आशीष को कोई। माइकल लाल आएगी आज रात आमीन बोलने वाले। लेकिन आपको प्रार्थना करना। अंधा भिखारी क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। अंधे भिखारी ने प्रार्थना मंड कर किया और परमेश्वर ने यीशु मसीह उसी समय उसकी आंखों को छुआ और उसको चंगा कर दिया। बोल हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आपके मुंह के बोल सही होंगे, आप प्रार्थना का जीवन होगा। और उसी समय अंधे भिखारी को लोग बोल रहे थे अरे चल देख यीशु मसीह तो निकल गया, अब नहीं आने वाला, अरे चेक तेरी यीशु मसीह ने तेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता रहा। यीशु मसीह उसके पास से चला गया। लोगों ने कहा वो तेरे पास्टर ने तुझे नहीं देखा, वो देखो पास्टर बजिंदर ने तेरी तरफ हाथ नहीं मिलाया, अच्छा उससे मिला लिया, उसकी तरफ देख लिया, उस पर सिर्फ हाथ रख दिया, तेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन कई विश्वासी ऐसे आते हैं चर्च में, अरे पापा देखे ना देखे हम तो फिर भी उससे प्यार करते हैं, आते रहेंगे। अरे मेरा प्रभु मुझे मिले ना मिले, मेरी तरफ देखे ना देखे, लेकिन मैं तो प्रभु कह रहा विश्वास करती हूँ, प्लेस तो यही है, परमेश्वर आशीष तो मुझे यहीं से मिलनी है। वो वहीं बैठा अंधा भिखारी, हिला नहीं वहां से। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं अंधा भिखारी हिला नहीं, अगर वो हिल जाता, अगर आम के पेड़ को कहो कि चल अबे तू क्यों नहीं फलवंत हो रहा, आम का पेड़ जाकर राजस्थान में लगेगा या जम्मू में लगेगा, फल होगा वहां पर, सेब आकर हरियाणा में नहीं लग सकता, जम्मू में लग सकता है। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब कहता है कि जहां आपने मन ठोक लिया है, जहां आपने विश्वास कर लिया है, आप अड़े रहो और खड़े रहो, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का नाम की जय जयकार करते रहो, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलेगा इस साल में। यीशु मसीह अंधा भिखारी को हिलाया, लेकिन वो हिला नहीं क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला बंदा था। मैं कह रहा हूं आज कह रहा कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई समस्या, कोई सेवकाई आपकी हिला नहीं सकता। याद रखना अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं यीशु के नाम में, आपका बिजनेस नहीं ला पाएगा। याद रखना अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं। यहाँ पर अंधा प्रार्थना करने वाला था, अगर प्रार्थना करने वाला ना होता उसको कोई भी हिला देता। लिखा वहां पर मैंने पढ़ा एक जगह पर, 2 अंधे सड़क पर बैठे थे। कितने? 2। मत्ती के 20 में लिखा 2 अंधे सड़क पर बैठे थे। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि मैंने एक के बारे में सुना कि एक पर हाथ लगाया और वो अंधा चंगा हो गया। हालेलुया। क्यों आया उसके लिए मुड़कर वापस? क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में दम देख लिया था। याद रखना मैं कह रहा हूं कि अगर आप सुस्त जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका पूरा ढांचा तैयार है शरीर का। याद रखना आपके पूरी बरकत तैयार आज रात यीशु मसीह के नाम में। अंधे को जब चंगाई मिला तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि चंगा होने के बाद सबसे पहले उसने क्या काम किया? आंख अगर उसने इतने साल से बोरे इकट्ठे किए हुए थे नोटों के, हो सकता था कि आंख खुलने के बाद पहले अपनी तिजोरी खोलता जाकर वो, लेकिन उसकी आंख खुलने के बाद सीधा कहता है कि सबसे पहले कहता है यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह मैं तो तेरे पीछे हो लिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला बना अंधा। याद रखना नहीं तो वो पैसे लेने के लिए जा सकता है। यहाँ पर चंगाई लेने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, चर्च में नहीं आते, साल में एक बार आते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो। दोबारा धरती पर जब तक, मैं कह रहा हूं कि जब तक आप धरती पर जिंदा रहेंगे, दोबारा कह रहा है कि वो परिस्थितियां आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगी। याद रखना
वो सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। पत्थरी दोबारा आ जाती है, लेकिन जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर यीशु मेहरबान हो गया आज तुम्हारे ऊपर, कहता है वो पत्थरी का श्राप दोबारा नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। ये मैंने क्या कहा, परमेश्वर आपको आशीष देने से पहले कहता है कि प्रार्थना में लेकर जाता है। कहां लेकर जाता है? पढ़ो अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसको बच्चा देने से पहले उसको कहता है इतनी गहराई में ले गया, इतनी तंगी में ले गया, इतनी समस्या में ले गया। वो सीधा झाऊ पेड़ के नीचे बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। करता करता सो गया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया आशीष देने से पहले कि तेरी औरत गर्भवती होगी। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, इसहाक को बच्चा देना था, पहले प्रार्थना में ले गया उसे। मैं क्या कह रहा हूं, जब उसकी शादी नहीं हुआ, परमेश्वर उसे इस इसहाक को उस कुएं के पास ले गया। मैं कह रहा हूं जहां पर रिबका थी। बोलो हालेलुया। कह रहा याद रखना, कहता है कि आशीष देता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आपको लगता है, कह रहा पहले आपको प्रार्थना में लेकर जाएगा परमेश्वर। कुछ लोग, दो तरह के लोग होते हैं, उनका बच्चा चंगा नहीं होता, उनकी पत्नी चंगी नहीं हो रही, उनका परिवार चंगा नहीं हो रहा, उनका पति शराब नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग आएंगे और प्रार्थना कराएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं भी मिला प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर कहेगा अब ये प्रार्थना करना सीख गया है, कहता है अब इसके घर में 100 गुना आशीर्वाद आएंगे यीशु के नाम में। इसका मतलब जब हम प्रार्थना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है। कई बार परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन पर कई बार वो हमारी तरफ ध्यान देना बंद कर देता है। याद रखना, पतरस मुसीबत में कब गिरा? जब उसने अपनी प्रार्थना को बंद किया। अगर आज आपने किसी ने प्रार्थना बंद की है तो मैं स्टोरी बता रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं मालूम, उत्पत्ति की किताब से, बाइबल की सच्ची ये घटना आपको बता रहा हूं कि 3रा अध्याय उसका 8 और 9 पढ़ते कि बाइबल में लिखा एक जगह पर आदम से परमेश्वर ने जब बनाया आदम को मिट्टी से, तो उस समय परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहे कि पहले तो तू मुझे इस भोर के समय, कह रहा अदन की वाटिका में ठंडे समय में मुझे मिलने आता था, तेरी आवाज सुनता था। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अदन की वाटिका में आता था और उसकी आवाज को, कह रहे कि उसके पैरों की आवाज को आदम सुनता था। हाँ पढ़े आगे क्या लिखा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मेरे तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहे यहाँ पर आदम को और हव्वा को प्रार्थना करते थे, परमेश्वर आता था, दिखाई नहीं देता था, सुनते थे। बोलो हालेलुया। याद रखना, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आपको नहीं पता, आपके आस पास परमेश्वर की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी यीशु के नाम में। परमेश्वर का ग्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा यीशु के नाम में। वो आपके आस पास रहता है प्रार्थना करने वालों के पास। याद रखना, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता प्रार्थना करने वाले का। प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करना। इसलिए प्रार्थना में आज भी लोगों को मिराकल नहीं होते, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। वो प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर अच्छा टाइम नहीं है, अभी इसी समय बच्चों के लिए मांगना है। हाँ परमेश्वर बच्चे को नौकरी दे दे, और परमेश्वर मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को बुद्धि दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, हाँ सोना दे, चांदी दे। आमीन बहुत लंबा खींचते हैं, आमीन गिटार की तरह होता है उनका, आमीन। उनको पता है प्रार्थना में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना करना है। सोचो और समझो कि आप जब प्रार्थना करते हैं किस तरीके से करते हैं। कह रहा है पहले परमेश्वर के सामने 2 गीत गाओ, कहता है उसकी स्तुति करो, जितनी उसकी जय जयकार करो। दाऊद राजा कैसे बन गया? दाऊद की प्रार्थना में एक भी डिमांड नहीं थी। सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा 1 साल उसने डिमांड नहीं किया, सिर्फ 1 साल उसने गीत गाए। सुलेमान ने 5000 गीत लिखे, उसकी प्रार्थना में डिमांड नहीं था, उसने गीत गाए। परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग कहते हैं हमें गीत गाना नहीं आता, हम तो दूसरे की लीड लगा के सुन लेंगे। अबे घनचक्कर, दूसरे की लीड लगा के सुनेगा ठीक है, दूसरे के घर में ऐसे ही जा रही है, पैसा उसी का जा रहा है, यूट्यूब के फॉलोवर उसी के बढ़ रहे हैं, पैसा उसी का बढ़ रहा है, रोज सुनी जा। समझ रहे कि नहीं? जिस दिन आप अपने मन से गीत तैयार करेंगे, मैं कह रहा हूं आत्मा में प्रार्थना करेंगे। मैं कह रहा हूं मुझे गीत नहीं गाने आते, लेकिन मैंने 1000 गीत लिख दिए हैं, डायरी दिखाऊंगा नहीं किसी को। हालेलुया। वो मेरी पर्सनल बातें हैं, समझ रहे हैं? वो मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं कुछ भी गा सकता हूं, मैं भी यहां पर भी तैयार कर सकता हूं गीत। हाँ हालेलुया,
कुछ भी कह सकता हूं मैं, जो मेरी आत्मा में आ रहा है मैं प्रभु के लिए गा रहा हूं, वचन पढ़ता हूं, मैं वचनों से गीत बना सकता हूं। आपकी समझ में है? जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं अपने होठों से, परमेश्वर ने कहा मैं तो ऐसी जाति बनाऊंगा जो कह रहे कि या की स्तुति करेगी अपने होठों से। हालेलुया। याद रखना, कहता है अपने होठों से। हालेलुया। आप दूसरों के आए भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, भाई मेरे लिए गीत गा दे, परमेश्वर नहीं सुनता। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि तब कह रहा परमेश्वर उनकी सुनता है। कह रहा जो लोग प्रार्थना के अंदर कहता है कि पवित्र आत्मा को कह रहा डिमांड कम करते हैं, उसकी स्तुति ज्यादा करते हैं, उसकी तारीफ ज्यादा करते हैं। मैं कह रहा हूं आप करना स्टार्ट करो, 1 साल के अंदर आपकी डिमांड सबसे पहले पूरी होगी। परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुन लिया? क्योंकि कहा कह रहा दाऊद को पता नहीं था राजा बनने के लिए मांगना है, उस समय पता नहीं था कि वो राजा बन सकता है, लेकिन राजा के लिए नहीं, वो तो बस परमेश्वर के लिए गीत गाता था, गुनगुनाता था, तबले बजाता, सांझ बजाता, मशहूर हो गया। शाऊल ने बुला लिया उसको, कहता है तबला बजाता है, मुझे दुष्ट आत्मा तंग करके तबला बजाया, आजाद हो गया। दुष्ट आत्मा भाग गई, किसके बजाने से? तबला बजाने से। इसका मतलब प्रेजेंस कहां है? तबला बजाने में। प्रेजेंस कहां है? स्तुति करने में। प्रेजेंस कहां है? हालेलुया बोलने में। प्रेजेंस कहां है? उसकी आमीन बोलने में। प्रेजेंस कहां है? उसकी भक्ति करने में, पवित्रताई करने में, आज्ञा मानने में प्रेजेंस है। अगर आप रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको छोड़कर नहीं जाएगी। चर्च कोई कह रहा हूं कि हेलो तुझे पुलिस वाले पकड़ना चाहते हैं, कोई कह रहा हो हेलो तुझे बच्चा नहीं हो सकता, कोई कह रहा हो तुझे रसोली है तो मर जाएगा, तुझे कह रहा हो तेरी सेविकाई बर्बाद होगी, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरा घर नहीं है, बैंक वाले तेरी कार ले जाएंगे, उसको कहना हेलो मेरे पास प्रेजेंस है परमेश्वर की। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके आसपास रहेगा, कुछ भी करेगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता, देखो आदम और हव्वा ने, मैंने जो वचन पढ़ाया उसके बाद उन्होंने प्रार्थना, जब उन्होंने प्रार्थना बंद कर दी, परमेश्वर ने उठाकर उनको महल में से जंगल में, मैं कह रहा हूं कि अदन की वाटिका से निकाल कर कह रहा है कि झोपड़े में फेंक दिया, मिट्टी में। कह रहा है कि झोपड़े जब चला गया, उसके कितने साल तक उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। मैं कह रहा हूं उसके बाद गलती क्या किया उन्होंने? अपनी फैमिली प्रेयर, पर्सनल प्रेयर में पहले वो जाते थे, लेकिन जब बच्चे हो गए उसके बाद फैमिली प्रेयर उन्होंने करना छोड़ दिया, उनके साथ नहीं गए, दोनों अकेले गए, और उसके बाद दोनों बच्चों को परमेश्वर के घर भेज दिया। लेकिन परमेश्वर के घर गए और जाकर उन्होंने एक दूसरे के, कैन ने हाबिल को ईंट मारी और हाबिल मर गया। कारण अगर कोई बच्चा पैदा हो, उसको आप सीधा ही कह देंगे, 1 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को आप क्या कहेंगे? चल अपने कमरे में जा पर्सनल प्रेयर कर। नहीं करेगा वो। दोनों बच्चे चलो बैठ जाओ, मैं बोलूं किसी को, ओए दोनों बच्चे चलो जाओ कमरे में बैठो प्रेयर करो, और आप ना वहां पर कुंडी लगा लो कमरे में, वो एक दूसरे को मार रहे होंगे, कोई पेन मार रहा होगा, कोई चप्पल मार रहा होगा, उसको मार रहा है कि नहीं? जब अरे भाई पहले उसे अपने साथ बिठाओ, अपनी फैमिली प्रेयर में लेकर आओ। उनकी गलती यही थी कि पहले उन्होंने झुंड में नहीं आए। मैं कहूं आपको नए लोगों को कि जाओ प्रेयर करो अपने घर में। आप जब तक यहां पर नहीं आएंगे, जब तक अपने चर्च से प्यार नहीं करेंगे, जब तक झुंड में नहीं आएंगे, आपको प्रार्थना का लेवल आपका ऊपर नहीं आएगा। आप जब झुंड में आए हैं, जब आप फैमिली प्रेयर में आए हैं, आप चर्च के झुंड में आए हैं, कह रहा इस सामूहिक प्रार्थना में आए हैं, आज के बाद अभिषेक आपका पीछा करेगा। चर्च अभिषेक आपके साथ रहेगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आदम और हव्वा ने ये गलती किया, अपने बच्चों को सीधा भेज दिया। मैं कह रहा हूं कि मैं सीधा, इसलिए पास्टर, हर पास्टर विश्वासी को डांटता है। एक औरत आई, उसमें दुष्ट आत्मा थी, मुझे आके बोली करी पादी साहब, मैंने कहा हाँ रुमाल दे दो, मैंने कहा ले, कहती है मेरे सिर पे हाथ रख दो, मैंने कहा क्यों? रजिस्ट्रेशन कराया? कहती नहीं कराया। मैंने कहा फिर कहां रखूं? मैंने कहा वीरवार आना फिर। कहती नहीं, कहती मैंने बड़ा पास्टर बनना है। मैंने कहा अच्छा, कहती मैंने सेवा करनी है। मैंने कहा अरे ये हाथ ऐसे नहीं मिलेगा ठाकुर। मैंने कहा पहले कमरे में सीखना पड़ेगा, पहले प्रभु के घर आना पड़ेगा। इसलिए हर पास्टर जल्दी से कोई चेला तैयार नहीं करता, नहीं तो कह रहा है कि चेले जाकर गलत काम करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और इसलिए उसको कहा, कहती नहीं नहीं नाराज होगी, कहती मैं नहीं आऊंगी आज के बाद चर्च में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इधर आदमी तेरी औरत है? कहता हाँ। कहता जी आप इसके पर हाथ नहीं रख रहे, इसके इस प्रार्थना से तो बहुत लोग ठीक होते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल देखते हैं इसकी प्रार्थना में कितना दम है। मैंने ऐसे किया और करके दुष्ट आत्मा निकल रही है। मैंने कहा पादरी में से दुष्ट आत्मा निकल रही है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तू पादरी है ही नहीं, तेरी कॉलिंग अभी नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आपको पहले झुंड में सीखने के लिए आना है। आप यहाँ झुंड में बैठे हैं, आज इनमें से पता नहीं किसको परमेश्वर भारी अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आया कि नहीं चर्च? फिर हम पढ़ते, देखो इसी में उत्पत्ति के 4:26 में कह रहे वहां पर गया, और इसी समय आदम से शेत पैदा हुआ। शेत जब पैदा हुआ, उसका एक बेटा पैदा हुआ, मतलब उसके बाद जब हाबिल मर गया, उसके बाद शेत पैदा हुआ। और पढ़ेंगे देखो क्या लिखा। हाँ,
शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्षेत्र के पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम एनोश रखा गया। देखो प्रार्थना वहां से नहीं हो रही है। प्रार्थना कहां से? जब से आदम और हव्वा ने प्रार्थना को छोड़ा, जंगल में रहा, मैं कह रहा हूं मिट्टी में रहा, कहीं भी रहा, और उसके बाद दुख उठाता रहा। जब शेत हुआ तीसरा, और उसके बाद कह रहा कि जब उसका भी लड़का हुआ आगे एनोश, हाँ शेत, लिखा कि उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उस समय से, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया, यार इतने साल के बाद भी बच्चा हो सकता है, इतने साल के बाद ही मुंडा हो सकता है, इतनी उम्र के बाद ही मुंडा हो सकता है। अब्राहम को भी यही विश्वास था, परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आदम से सीख रहा था कि एक बच्चा खो दिया उसने, इस उम्र में भी बच्चा हो जाएगा। तीसरा शेत हुआ, और शेत से उसका आगे बेटा हुआ हनोक, और उसी समय लिखा उस दिन से वो प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब परमेश्वर बिना प्रार्थना करे कुछ नहीं देने वाला। ये याद रखना। परमेश्वर ने पहले दिन कहता उसको समझाया था, कह रहा कि तेरी कहां गया तू, कहां गया? इसका मतलब उसको समझ में आया। उस दिन से आदम और हवा प्रार्थना करने लगे, अपनी फैमिली प्रेयर। और जब उनको बच्चा मिला, बच्चा मिलने के बाद जब सब लोगों ने देखा इसके बच्चा हो गया इतनी उम्र के बाद, कि शेत हो गया और उसको भी बच्चा हो गया, तो उसी समय जो इतने झुंड थे वो भी उस दिन से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उनको समझ में आ गया कि प्रार्थना करने के बाद कहता परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। ये नियम है परमेश्वर का कि बिना प्रार्थना के परमेश्वर किसी का कोई काम नहीं खोलने वाला। अगर आपने दिल खोल दिया प्रार्थना करने के लिए, मैं कह रहा हूं स्वर्ग खुलेगा, मेरे खुदा का दिल खुलेगा। मुसीबतें, कर्जे, बीमारियां आज रात खत्म होगी। चर्च मसीह लोग आज तकलीफों में से बाहर आएंगे, बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। आमीन बोलने वाले आज अपने हाथों को उठाओ और अपनी लाइफ को मजबूत करो। आज कहो परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं। रिकॉर्ड कर ले आज परमेश्वर, बोलो रिकॉर्ड कर ले आज मेरे हाथों को, रिकॉर्ड कर ले परमेश्वर मेरी आवाज को। आज परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा आपकी आवाज को। कितने लोग देखना चाहते हैं आशीष को? आज अंधे ने कब देखी? पहले प्रेयर किया। अंधा था, कैसे देख सकता था आशीष को? उसने कहा प्रेयर किया। आप अंधे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर कार खड़ी है कहां खड़ी है? मैं कह रहा हूं हेलो गवर्नमेंट जॉब आ गई है, कह रहा हाँ कहां खड़ी है? भविष्यवाणी यही है। ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। हेलो तेरा रिश्ता हो गया, मैं तो बहुत काला हूं, नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, आपको बहुत बिलीव करना पड़ेगा। चर्च आपको बिलीव करना है, लेकिन प्रार्थना करने वाले के ऊपर अगर अंधा भिखारी प्रार्थना से अपनी चंगाई की आशीष पा सकता है, तो याद रखना खुली आंख वाले क्यों नहीं पा सकते आज? लेकिन वो कह रहा है हेलो ना 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 ना, ऐसे नहीं लूंगा। कहता है इसका मतलब अंधे को एक सीन दिखा दिया। मैं कहूंगा अंधा था ही नहीं वो। जब अंधे को चंगा किया तो फरीसी पता क्या बोल रहे थे? आंख बंद कर अंधी। फरीसी क्या बोल रहे थे? कह रहे ये मुझे अंधे नहीं लगती, इसकी आंख ना पहले ही खुली होगी, है ना नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, कहता है आप जब कमरे में जाते हैं अंधे हो जाओ संसार के लिए। ऐसी प्रार्थना करो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। बहरे हो जाओ संसार की चिंताओं के लिए, बहरे हो जाए आपका मन संसार की चिंताओं के लिए। उस समय सिर्फ परमेश्वर के लिए दिल खोल के रखो। अगर आपने 1 घंटा ऐसा बिता दिया परमेश्वर को जीने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रेयर की है, तो याद रखना मैं कह रहा हूं अंधे की तरह आंखें खुलेंगी, आपकी आंखें खुलेंगी। चर्च आंखें खुलेंगी, जो मांगोगे मिलेगा आज रात। लोग प्रेयर इसलिए नहीं करते, कई बार उनको तकलीफें होने लगती हैं ज्यादा, इसलिए कई बार प्रेयर नहीं करते। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है। हन्ना कहता है कि आकर बता रही थी, कहती कि मुझे इस औरत ने बहुत तंग किया, मेरी सौतन ने तंग किया। मैं कह रहा हूं अगर हन्ना को कहता है प्रार्थना करना कभी नहीं आता इस तरीके से, हन्ना के पास कोई टैलेंट नहीं था प्रार्थना करने का, लेकिन हन्ना को अगर वो ना चढ़ाती उसकी सौतन, तो उसको ना जलाती, मैं कह रहा हूं ना जलस करती उसके साथ, ना उसकी मजाक उड़ाती, तो वो यहां कभी नहीं आने वाली थी। लेकिन चर्च में जब लोग आते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं लोग। मैं कह रहा हूं जब तक आपका मजाक नहीं उड़ाएगा तब तक परमेश्वर अपना दिल नहीं खोलेगा आपकी चंगाई के लिए। याद रखना मैं कह रहा हूं जब आपका कोई मजाक उड़ाएगा उसी टाइम परमेश्वर अपना दिल खोलेगा आपके लिए। यीशु के नाम में कब जब आप गिड़गिड़ाएंगे, हन्ना का मजाक उड़ाया गिड़गिड़ाई। मैं कह रहा हूं अगर आज कोई मेरा मजाक ना उड़ाता, प्रभु में आने के बाद 3 साल मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं सहता रहा, सुनता रहा, आज भी उड़ा देते हैं कई बार सेवकाई बंद की कोई नहीं, फिल्म एक्टर बंद हुए कोई, प्रेम चोपड़ा फिर आकर गवाही दे, फिर आकर बोल रहा था वीडियो में हैप्पी बर्थडे, कह रहा आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लोगों को खुश करते हैं। एक दिन वो देख रहा था, कह रहा मैं मायूस था,
कहता प्रॉफिट जी मैं एक दिन बैठा बैठा आपके चुटकुले सुन के हंसने लगा। मैं कहता लेकिन बाद में आपने वचन से बताया, ओ हो, कहता बड़ा ही आनंद आ गया। तो वो मुझे बता रहा था, कहता कि आप कई बार प्रचार करते तो मैं स्माइल करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति कह रहे हैं जो पापी व्यक्ति है, बेशक वो पापी लोगों की नजर में हो, लेकिन एक दिन यहाँ पर आकर एक बार वो वचन सुनकर उनका जीवन बदल गया यीशु मसीह के नाम में, बदल गया। चिक्की पांडे ने देखा, हाथ पकड़ पकड़ के प्रेयर कराया। क्यों कराया उसने? उसको कहा मेरी लड़की के लिए प्रेयर करो। बोला हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था। याद रखना कि कोई परमेश्वर किसी एक जाति का खरीदा हुआ नहीं है, परमेश्वर सब जातियों का है। अगर आज वो जाति अगर घुटने टेक कर प्रार्थना करे, नम्र होकर प्रार्थना करे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अगर आप जीवन जिए, याद रखना परमेश्वर आज रात आपको ऐसा प्रसन्न करेगा, ऐसी गवाहियां बनाएगा, आपके पास खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आमीन बोलने वाला। हन्ना को परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाने के बाद बच्चा दिया, और जो बच्चा उससे मिला, याद रखना प्रार्थना करने के बाद जो उसे बच्चा मिला वो सबसे फेमस बच्चा था। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ साल जब मेरे पास बच्चा नहीं था, तो उस समय में जब मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना के साथ जब मुझे बेटी मिली एकता, तो वो थोड़े ही समय में भविष्यवाणी करने लगी। थोड़े ही समय में मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे वो मेरे घर में आई, मेरे घर में बरकतें आने लगी, मेरा चर्च बढ़ने लगा, मेरी आशीषें बढ़ने लगी। कारण रीजन, क्योंकि वो मैंने प्रार्थना करके मांग के ली थी। मैं कह रहा हूं जो चीज आप ऐसे खरीदते हैं अपनी ताकत से, उसमें आशीष नहीं रहती। जो चीज आप प्रार्थना के साथ खरीदते हैं, लोगों ने मेरे पास पैसा था, मेरी एक ऐसी जगह मेरी शादी हुआ कि उस समय में कि वो बोले कह रहे कि हम आपको पैसा देते हैं कि कार खरीद लो। मैंने कहा नहीं, मैं सेवक था, घर छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा बाप मुझे देगा तो मैं लूंगा। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे कार दिया। बोला हालेलुया, हालेलुया। और वो कार आज भी मैं कह रहा हूं 2010 से लेके मैं कह रहा हूं कि वो मेरा भाई चला रहा था, वो मेरा भाई चला रहा था, रवि बड़ा भाई। वो अब जाकर वो भी बस कबाड़ी में बेचना पड़ा, इतनी घस गई वो। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि खराब नहीं थी वो, लेकिन उसके ड्राइवर ने ऐसी ठोक दी वो बस दोबारा फिर वो चली नहीं। मैं आपको बता रहा हूं जब तक मेरे पास रही, मैंने वो प्रार्थना से ली थी, एक भी दिन उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी दिन। अगर कोई धुंध में भी ट्रक भिड़ गया, किसी भैंस ने भी टक्कर मार दी, तो भाई साहब वो ठीक रही। वो दूसरी गाड़ियां बतेरी तोड़ाने के लिए, क्योंकि वो वैसे थी, वो बिना प्रार्थना के थी। याद रखना जो बच्चा प्रार्थना से नहीं होगा वो फेमस नहीं होगा। हन्ना का जो बच्चा प्रार्थना से हुआ वो पूरी दुनिया में प्रॉफिट कहलाया, प्रॉफिट। उसके द्वारा तेरा राजा बने, राजा। याद रखना 2 राजा बने उसके द्वारा। अगर आप प्रार्थना करके आज स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों के लिए, पवित्र आत्मा रात के बाद फेमस करेगा आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। आपको कहीं से ले जाएगा। जो प्रार्थना नहीं करते उनकी आशीषें में डिले करता है, डिले रहते हैं उनके काम। जो प्रार्थना नहीं करते उनके काम डिले होते हैं। जो चर्च प्रार्थना नहीं करता है वो डेड है, वो चर्च। जो बिजनेस कर प्रार्थना नहीं करते अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस डेड है, वो बिजनेस। लोगों के आज कहता है उनके घर, उनके काम डेड पड़े हैं, कारण क्योंकि उनके लाइफ में प्रार्थना कमजोर है। मैं कह रहा हूं पहला स्थान जब आप प्रार्थना को देंगे तो परमेश्वर आज रात आपके लिए मिराकल करेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उत्पत्ति 21 के 19 में हम पढ़ते, हाजिरा नाम की एक औरत थी, और हाजिरा कह रहा है कि जब तक प्रार्थना नहीं किया, नो करानी थी पहले, लेकिन क्या हुआ उसको राजा बना लिया। हाजिरा कोई प्रार्थना करने का जीवन नहीं था उसका, लेकिन जब वो रानी बन गई हाजिरा, राजा ने उसी समय मैं बता रहा हूं कि अब्राहम ने अपनी उसको पत्नी बनाया। सारा के कारण उसके पास बच्चा नहीं था, और उसी समय सारा ने कहा कोई नहीं, तू नौकरानी से शादी कर ले और तुझे बच्चा हो जाएगा। उसने शादी किया, बच्चा हुआ, लेकिन जब बच्चा हुआ भूल गई वो औरत परमेश्वर की भलाई को, और उसी समय अपमान करने लगी, और उसी समय ठुकरा दिया उसने उस बातों को, और उसी समय उसको घर से निकाल दिया गया। जब घर से निकाला, एक थैली पानी की देकर निकाला था कि निकल जा मेरे चर्च से, निकल जा मेरे घर से, ये ले निकल जा और ये पानी ले और अपने बच्चे को लेकर निकल जा जिसका घमंड तू करती है। और उसी समय जब वो जा रही थी तो रास्ते में पानी पिलाती पिलाती पीती पीती जा रही थी, लेकिन जब वहां पर लिखा बेशर्बा के जंगल में से होकर निकल रही थी, तो उसी समय कह रहे कि बेशरम भी नहीं हुई, वो बेशरम होकर जा रही थी उस घर से, लेकिन पानी खत्म नहीं हुआ तब तक वो नहीं रोई। लेकिन जब पानी खत्म हो गया, बच्चा चिंगाड़े मारने लगा, दूध नहीं मिला, दूध खत्म हो गया, तो उसी समय वो औरत जोर जोर से गिड़गिड़ा रही है, रो रही है परमेश्वर के सामने, आए भर भर कर कह रही परमेश्वर मेरी मदद कर, मदद कर। और उसी के 19 में लिखा कि यहाँ पर क्लियर लिखा, क्या लिखा?
तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि उसके पास, कह रहे कि जब पानी खत्म हो गया, इसका मतलब आज भी बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, उनका शरीर अच्छा है, जब तक कोई बीमारी नहीं आती वो प्रार्थना नहीं करते, जब तक पैसा खत्म नहीं होता वो प्रार्थना नहीं करते। यहाँ पर कह रहा इस औरत के पास जब इसका पानी खत्म हो गया, इसका बच्चा तड़पने लगा, पैसा खत्म हो गया, सब कुछ राजपाट चला गया, उसके बाद ये रो रही है, तड़प रही है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। जब इसने प्रार्थना की, बाइबल कहती है कि उसके बाद एक स्वर्गदूत आया और उसने उसकी आंखें खोल दी। बोल रही थी कि परमेश्वर कहाँ है कुआं? उसने कहा कहाँ है कुआं? करा देख कुआं कहाँ है? करा अरे करे जिस कुएं को मैं इतनी दूर ढूंढती रही थी कि कुआं वहां होगा, लेकिन कुआं उसके राइट हैंड में बिल्कुल कुआं था। हालेलुया। और उसी समय उसने कुएं से पानी भरा और उसी समय विश्वास करा उसने कि सच में परमेश्वर प्रार्थना के बाद करा कि बड़े बड़े कुएं खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। उस औरत ने विश्वास किया। आज बहुत सारे लोग करा नास्तिक हो गए, आस्तिक होने के बाद नास्तिक हो गए। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले व्यक्ति भी करा कई बार भरोसा नहीं रखते। ये औरत करा इसका भरोसा नहीं था, हाजिरा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय जब इसकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, कुएं को खोल दिया उसके पास। मैं कह रहा हूं कि वहां पर बाइबल बताती है कि आसपास कहीं भी कुआं नहीं था, रेगिस्तान था वो। मैं कह रहा हूं कि बेशर्मा का जंगल था वो, कुआं नहीं था आसपास। लेकिन कुआं कितनी दूरी पर मिला? सिर्फ 10 कदम पर कुआं था। याद रखना, अगर प्रार्थना करने वाले लोग अगर आज फैसला ले कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में प्रार्थना करूंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं डेली तुझसे प्यार करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा अगर आप कुआं ढूंढ रहे हैं चंगाई का, आप दिल्ली ढूंढ रहे हैं, अगर आप कुआं ढूंढ रहे हैं अमेरिका का, विदेश में से पैसे लाने का, मैं कह रहा हूं कुआं आज करे कि आज तक प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन आज तो करे कुआं प्यासों के पास आएगा। आज तो कुआं प्रार्थना वालों के पास आएगा। आज तो वो कुआं खुद चल कर आएगा। मैं कह रहा हूं वो अमेरिका आपके पास आएगा, वो चंगाई आपके पास आएगी। आपकी आंखें खुलनी चाहिए प्रार्थना में। विश्वास है कि नहीं चर्च? आप जाते हैं लोगों के पास, लोगों को कुआं समझ रहे हैं, ताऊ चाचे को कुआं समझ रहे हैं, मामे को कुआं समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस कुएं को दूर कर देता आपसे। आपका चाचा आपसे नफरत करता, आपकी माँ आपसे नफरत करती है, आपका पैसा चला जाता, आपकी नौकरी चली जाती है, आपका सेवकाई चली जाती है, लेकिन उसके बाद कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर फिर से उस कुएं को आपके पास लेकर आता है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं जितनों ने अपमान किया है, जितनों ने आपको तुच्छ जाना है, आज रात के बाद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ परमेश्वर को इजहार करना नहीं छोड़ना। अपने हाथों को उठा, अपने पड़ोसी को बोलो इजहार करेंगे आज से, इजहार करना आज से। मैं कह रहा हूं याद रखो, ये प्रेयर में अगर आपने दिल दे दिया परमेश्वर करेगा। गधे के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं कि नहीं मिट्टी? उससे पहले फटाफट अय्यूब का पुस्तक निकाल 38 का 12-13, देखो क्या लिखा। कह रहे कि गधे के ऊपर कितनों ने देखा मिट्टी डाल देते हैं। गधे के ऊपर मिट्टी इसलिए डाली जाती है, एक बार एक गधा कर रहा था ढैंचू 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 और उसी समय उसकी मिट्टी डाल दी, और जब उसके ऊपर मिट्टी डाली तो उसी समय गधा चुपचाप हो गया और लोगों ने कहा मर गया, ये तो गधा मर गया, चला गया। और उसी समय थोड़ी देर के बाद गधे ने क्या किया, जब सब चले गए गधे ने उछला और जंप मारी, करके बाहर आ गया, मिट्टी में से बाहर, खड्डे में से बाहर। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो लोगों को तंग कर रहा था, ढैंचू ढैंचू, और लोगों को तंग कर रहा था। उन्होंने क्या किया, गधे को पकड़ा, खड्डे में डाला, मिट्टी डाल दी, और उसी समय जब सब चले गए गधा जंप मारकर बाहर आ गया। याद रखना, आज दुनिया के लोग आपको गधा बोल रहे होंगे, मसीह में जा रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, गधे बोल रहे होंगे आपको, अरे गधा हो गया, अरे पागल हो गया, लेकिन आपके ऊपर मिट्टी डाल रहा है। मिट्टी, मैं कह रहा हूं कि आज शैतान मिट्टी क्यों डाल रहा है आपके ऊपर? आज आपकी उनको मालूम है प्रार्थना करने वालों के ऊपर बड़ी बरकतें हैं, प्रार्थना करने वालों के ऊपर बड़ी आशीष है। प्रार्थना करने वाले करे बहुत बड़े योद्धा बन सकते हैं, प्रार्थना करने वाले करे राजाओं को हिला सकते हैं, करे फिल्म एक्टरों को भी हिला सकते हैं, करे प्रार्थना करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रार्थना करने से रोकता है, वो आपका शिकार बनाता है, आपके ऊपर मिट्टी डालता है, बार बार आपको खड्डे में डालता है, मुसीबतों में डालता है, कर्जे में डालता है, आपकी प्रार्थना बंद हो जाए। लेकिन इसने क्या किया, कहता है कि यहाँ पर प्रार्थना करने की उसको कोशिश किया, अय्यूब के ऊपर मिट्टी डाली, मिट्टी पर मिट्टी। लेकिन यहाँ बाइबल कहती है कि 38 के 12-13 में यहाँ पर क्लियर लिखा कि उसमें वचन में लिखा कि यहाँ क्लियर लिखा करा कि परमेश्वर ने कहा क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी है? कह रहा है कभी पो फटने से पहले उसको अपना स्थान बताया अय्यूब? कह रहा बताया। कह रहा है अगर तू खड्डे में से बाहर आना चाहता है तो कहता है कभी परमेश्वर को अपना स्थान बता, तू कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है तू कहाँ बैठा है। पौलुस जब रो रहा था
अंधा हो गया था शाऊल, उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर को अपना स्थान बता रहा था। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं इस गली में रहता हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं? उसको कहा, अयूब को कहा, करा के सुन, कहता है कि क्या लिखा, करा क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को, करा भोर को आज्ञा दी है? आपने कभी कहा ए भोर के स्वर्गदूतों मैं प्रार्थना करता हूँ, निकल आओ मेरी आशीष को लेकर। मैं कह रहा हूँ आज रात निकलेंगे भोर के समय, निकलेंगे 4 बजे ड्राइवर आएगा, 4 बजे आपकी आशीष आएगी, निकलेगी वो आपके लिए, वो आपके और मेरे लिए। मैं आज्ञा दे रहा हूँ भोर को, आवश्यकता होने के नाते आज्ञा देता हूँ आपकी बैंक बैलेंस को छोड़ दे। मैं आज्ञा देता हूँ स्वर्गदूतों को कि स्वर्गदूतों जाओ, और जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से इनके घर में डबल मसाने पाए जाओ, आज से इनके बैंक बैलेंस डबल करो जाओ, आज से चंगाई दो, आज से इनकी सेवकाई को बढ़ाओ। बताया आपने कभी भोर के समय? कहता अगर आपने बताया भोर के समय तो लिखा आगे क्या लिखा यहाँ पर, कहता कि सुन, कहता ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करें और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। हालेलुया। कहता इसका मतलब परमेश्वर ने अय्यूब को एक बात बता दी, चाहे वो किसी के द्वारा बता दी हो, उसको बता दी। कहता है कि जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं, जिनका लाइफ प्रार्थना वाली है, कहता है कह रहा है कि वो पूरी दुनिया के लोगों को वश में कर लेते हैं। आमीन। वश में, अरे जादू टोने करने वाले वश में कर लेते हैं, भूत प्रेतों को करते हैं कि नहीं बाबे? हम उनको नहीं करते, भूत प्रेतों को हम अपनी आशीषों को वश में कर लेते हैं। हम स्वर्गदूतों को अपने वश में कर लेते हैं। अरे स्वर्गदूत तो क्या, पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे कहा, अरे यार इतनी प्रार्थना कर रहा है याकूब, कहता याकूब को कहा याकूब तूने तो आज मुझे भी अपने वश में कर लिया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर भी आपके वश में आना चाहता है, लेकिन आए आए कि ना आए, आपकी बात सुने कि ना सुने, करेगी यहाँ पर कह रहा है कि सुन, कहता जा, कहता आज से मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ अय्यूब, कहता कि अगर तू प्रार्थना करने वाला बंदा है, अगर तू आज्ञाकारी बंदा है, ये अगर मुझे जीवन जीने के लिए जी रहा है, मुझे खुश करने के लिए जी रहा है, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए जी रहा था, उसने अपनी पत्नी को कहा भाग जा यहाँ से, कहता कोई बात नहीं तू मुझे छोड़ रही है चल जा। अरे इसका मतलब परमेश्वर को खुश कर रहा था वो, अपने बच्चे, उसके बच्चे मर गए लेकिन वो फिर भी चर्च में था। मैं कह रहा हूँ वो कुर्डी, वो चर्च थी उसकी, और उसी समय वो गोबर की कुर्डी पर बैठा होगा, लेकिन वो चर्च में वहां पर प्रार्थना कर रहा होगा। मैं कह रहा हूँ उसी के लिए तो वही चर्च बना हुआ था, वही प्रार्थना कर रहा था। वो जहां भी तकलीफ में था, बेड पर था, वो तो तकलीफ में भी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। अगर आप अय्यूब की तरह जीवन जिएंगे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, मैं कह रहा हूं कितने भी कोई भी आपको खड्डे में डालने की कोशिश करे, किसी ने आपके बैंक पर मिट्टी डाल दी है, आपकी सेवकाई पर मिट्टी डाल दी है, आपके कंप्लेंट करा दी है, आपके ऊपर नशे का जादू टोना छोड़ दिया है, मिट्टी डाल दी है, कर देगा। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर कोई ना कोई मिट्टी रोज शैतान डाल रहा है, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं कि आज मिट्टी करा चद्दर को रोज सोने से पहले, कह रहा सुबह उठने के बाद, कह रहा कि झाड़ा करते हैं, झाड़ते कि नहीं चर्च? हाँ कि ना? कितने लोग अपनी चद्दर नहीं झाड़ते? वो बेवकूफ हैं। कीड़ियां आती हैं उस पर, कीटाणु आते हैं उस पर। कभी हॉस्पिटल में देखना, हॉस्पिटल में पेशेंट की चद्दर रोज बदली जाती है, बदली जाती है कि नहीं? उसको झाड़ते हैं। क्यों झाड़ते हैं? इसलिए कोई बीमारी उसको ना लगे, कोई कीटाणु उसको छुए ना। याद रखना जितने डेली प्रार्थना करते हैं उनकी चद्दर झड़ गई आज, झड़ गई आज। मैं कह रहा हूं झाड़ दिया आज। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना करेंगे सरदूत आएंगे आपके ऊपर से, कर्जे की मिट्टी झाड़ेंगे, बुराई की मिट्टी झाड़ेंगे, बीमारी की मिट्टी झड़ेगी आज, कोई छोटी कंप्लेंट की मिट्टी झड़ेगी आज आपके ऊपर। परमेश्वर कहता कि आपकी प्रार्थना देखना चाहता है। गधे को कहा गधे, कहता मैं नहीं बाहर निकालूंगा, तू खुद आएगा बाहर। गधा जंप मारकर बाहर खुद आता है, घोड़ा नहीं निकालता इसको। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो हाथी नहीं निकालेगा तेरे को, तेरी मां नहीं निकालेगी तेरे को, तेरा बाप नहीं निकालेगा, तेरा पास्टर भी नहीं निकालेगा, तेरी प्रार्थनाएं तुझे आज खड्डे में से बाहर निकालेंगी। ये लिखा बाइबल में, भजन संहिता में लिखा है एक जगह पर, कह रहा है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर कहता है गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को बाहर निकालता है। आपकी प्रार्थनाएं आज गड्ढे में से निकाल सकती हैं। कितने फैसला कर रहे हैं आज कि मैं गड्ढे में से बाहर आना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि याद रखना, आपको इस साल में आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आप समझ गए इस मैसेज को कि पवित्र आत्मा, मैंने अब तक भोर को समय में प्रार्थना नहीं किया कई बार, मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कंपलसरी है, कभी भी करो, लेकिन एक हफ्ते में एक बार अपनी आशीष के लिए सुबह 4 बजे उठकर जरूर प्रार्थना करो, और इसी समय झाड़ दो उसको, झाड़ दो उसको। इतनी प्रार्थना करो, दम दिखाओ उस प्रार्थना में। सिर्फ पर्सनल प्रेयर वो होती है, कह रहा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप प्रार्थना करना है, उस समय कुछ नहीं मांगना। एक हफ्ते में एक बात तो ऐसा कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है झाड़ दूंगा आज रात।
झाड़ दूंगा इन बीमारियों को। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। चर्च, जितने इस चर्च में आत्मिक पिता की वैल्यू को समझ गए, इस चर्च को समझ गए, प्लेस को समझ गए, अयूब को का स्थान को समझ गया, तू कहता तूने बता दिया मैं कौन से स्थान में, मैं कौन से चर्च में जाता हूं। ये पूछते हैं इसलिए पादरी जानबूझकर पूछते हैं, कौन से चर्च में जाता भाई, किससे बपतिस्मा लिया भाई, इस चर्च में जाता है। कह रहा अगर तू ऑनलाइन देख रहा है, तेरा दिल इधर जुड़ा हुआ है, कहता जा आज से, कह रहा तेरे ऊपर से हर एक प्रकार की मिट्टी झाड़ दी। आज आज मुसीबतों की मिट्टी झड़ जाए। अपने हाथ उठाओ और झाड़ो मिट्टी, झाड़ो 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 झाड़ो, चल चल निकल, निकली सारी बाहर। आमीन। समझ में आया कि नहीं? आपको प्रार्थना करनी, परमेश्वर सिर से लेकर पैर तक यीशु अपने लहू में कवर कर दे। अब मिट्टी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर, कह रहा दुष्ट आत्मा निकल गई है, और कहता है आप यीशु का लहू नहीं लगाते अपने ऊपर, इसलिए मुसीबतें आती हैं। प्रार्थना करने के बाद आप यीशु का लहू नहीं लगाकर कमरे से बाहर निकलना है। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करके बाहर निकलते हैं। मम्मी रोटी बना दी, परोठे पर अगर घी नहीं लगाया परोठा नहीं बनेगा भाई। आपको यीशु का लहू लगाना है। अगर आपने लगाया, आज रात परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस में बड़ा चमत्कार लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी आज। आमीन बोलने वाले, क्या आप तैयार हैं आमीन बोलने वाले? आइए अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। और इसी समय खो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे पिता, मैं आज से प्रार्थना करने वाला योद्धा बनूं और बन पाऊं पवित्र आत्मा जी। और इसी समय जैसे अब्राहम, दानियल, दाऊद ने प्रार्थना करके आशीषें पाई, मैंने जान लिया है, कहो आज मैंने जान लिया है मेरे ही कारण से मेरी आशीषें डिले हो रही थी। परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरे ही कारण से मेरे काम डेड पड़े थे। अब से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास करूंगा अब्राहम की तरह मेरी आशीषें जंप मारकर बाहर आएंगी। मैं कह रहा हूं अब्राहम की तरह वो कुएं मेरे पास भी आएंगे, वो कुएं मेरे हाथ भी लगेंगे। मैं जहां पैर रखूंगा कुएं में से पानी निकल आएगा। जैसे हादिरा के पास कुआं खुद चल कर आया, मैं घोषणा करता हूं आज से वो कुआं आशीषों का, गवर्नमेंट जॉब का कुआं, चंगाई का कुआं, विदेश जाने का कुआं आपके पास आने लगे। नई नई अनॉइंटिंग का कुआं आपके पास आए। चर्च को स्टैब्लिश करने का कुआं आपके पास आए। सेवकाई को बढ़ाने का कुआं आपके पास आए। बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कुआं आए। चंगाई को देने का कुआं आपके पास है। आमीन बोलने वाले आज जम मारकर बाहर आ रहे हैं। अब हाथों को उठाओ, बोलो अब से मैं आपको वादा करता हूं, मैं दानियल की तरह डेली प्रार्थना करूंगा, आशीषों का कुआं खोदूंगा। मैं अपने लिए आशीषों का कुआं खोदूंगा। मैं बताऊंगा परमेश्वर मैं कहां पर आता हूं, मैं कौन से चर्च में जाता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं इस प्लेस को बताऊंगा। मैं परमेश्वर आज से अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं समय आज से प्रेम रखूंगा। और इसी समय परमेश्वर जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, कहो आज कि पवित्र आत्मा में मांगते हुए थकूंगा नहीं, मैं मांगता रहूंगा आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आपने सुना, समझ में आया? जिन्होंने फैसला ले लिया आज उनकी स्टोरी चेंज होगी आज रात। उनको कुछ नहीं बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं, उनको कुछ नहीं बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? आपकी आशीषें खुल रही हैं आज। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है।